इस बीच सीतापुर से बड़ी खबर है, इसका रुख कर लेते हैं, जहां पत्रकार हत्याकांड के दोनों शूटर ढेर हो गए हैं। राजू उर्फ रिजवान और संजय उर्फ अकील ढेर हुआ है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों शूटर ढेर हो गए। एसटीएफ और सीतापुर पुलिस की साझा कार्रवाई थी। ये दोनों शूटर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और इन इनामी बदमाशों को पुलिस की टीम ने, एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सीतापुर पुलिस और एसटीएफ की ये साझा कार्रवाई देखने को मिली है और इस कार्रवाई में दोनों ही शूटरों को ढेर कर दिया है, मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां सीतापुर से बड़ी जानकारी है। सीतापुर में 2 आरोपी जो वांछित थे, उन्हें एसटीएफ और सीतापुर पुलिस ने मार गिराया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजू उर्फ रिजवान और संजय को मार गिराया गया है, संजय उर्फ अकील को मार गिराया गया। सीतापुर पुलिस और एसटीएफ की ये साझा कार्रवाई थी। दोनों शूटर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिन्हें पुलिस की टीम और एसटीएफ ने मार गिराया है। ये साझा ऑपरेशन था। पुलिस के साथ मुठभेड़ में ये आरोपी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। दोनों शूटर के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। तो जानकारी सीतापुर से है। पत्रकार हत्याकांड में दोनों शूटर ढेर कर दिए गए हैं। राजू उर्फ रिजवान और को मार गिराया गया, संजय उर्फ अकील को मार गिराया। तो दोनों ये आरोपी जो हैं वो ढेर हो गए हैं। दोनों शूटर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी सीतापुर से है। ये पत्रकार हत्याकांड से जुड़ी ये पूरी अपडेट है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों शूटर ढेर हुए हैं। एसटीएफ और सीतापुर पुलिस की साझा कार्रवाई ये रही है। दोनों शूटर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अभिषेक, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? किस तरीके से यहाँ पर एसटीएफ को जानकारी मिली इन आरोपियों की और इसके बाद मुठभेड़ हुई? बिल्कुल अभिषेक, जो जानकारी मिल रही है कि आज तड़के सुबह यूपी एसटीएफ और सीतापुर की जॉइंट ऑपरेशन में इन दोनों शूटर्स को मार गिराया गया, यानी इनके साथ एनकाउंटर हुआ है। जानकारी मिल रही है कि पत्रकार हत्याकांड में इन दोनों शूटर्स की तलाश थी सीतापुर पुलिस को, और जिसके बाद एसटीएफ भी लगातार इनके बारे में जानकारी हासिल कर रही थी। मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि ये लोग सीतापुर के एक इलाके में से गुजरने वाले हैं। वहाँ पर सीतापुर पुलिस और एसटीएफ ने अपना जाल बिछाया और जब ये लोग मोटरसाइकिल से वहाँ से रवाना हो रहे थे, तब एक पॉलीगॉन ने इन्हें रोकने की कोशिश की। इन लोगों ने तुरंत पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी और फिर जवाबी रिटेलिएशन की कार्रवाई में एसटीएफ और सीतापुर पुलिस के जो जवान थे, उन्होंने जब रिटर्न फायर करना शुरू किया, यानी फायर एक्सचेंज किया, तो उसमें इन दोनों को गोलियां लगी हैं। इन दोनों का इलाज चल रहा है अस्पताल में और ये बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर इन दोनों पर इनाम घोषित था। चारों तरफ से कहा जाए तो शिकंजा कसा जा रहा था। इनकी गिरफ्तारी के लिए मुखबिर तंत्र की मदद ली जा रही थी। जिस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, सीधे तौर पर चुनौती थी सीतापुर पुलिस के लिए भी, और एसटीएफ और सीतापुर पुलिस के इस जॉइंट ऑपरेशन में यह एनकाउंटर अंजाम दिया गया। जी अभिषेक, क्या पुलिस की टीम ने या एसटीएफ ने कुछ जानकारी साझा की है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। सीतापुर पुलिस के जो एसपी हैं, उनकी तरफ से ये पूरी जानकारी औपचारिक तौर पर बताई गई कि कैसे ये ऑपरेशन हुआ। उन्होंने बताया कि इस हत्याकांड में इन दोनों शूटर्स जो कि वांछित थे, पहले से ही एक मामले में इनकी तलाश शुरू की गई थी और फिर लगातार मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया गया। पता चला कि ये लोग यहाँ से छुपकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी, और फिर अलग अलग तरीके से नाकाबंदी और चेक पोस्ट लगाए गए थे पूरे इलाके में। पता चला कि एक गांव में अंदर ये लोग चुपचाप भेष बदल कर रह रहे हैं और वहां से निकलेंगे। जब ये लोग वहां से निकल रहे थे, तब एसटीएफ और पुलिस की एक टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की। उस कोशिश में इन लोगों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, पुलिस और एसटीएफ की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और उस जवाबी कार्रवाई में इन दोनों को गोलियां लगी हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहें इस बीच और आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। इस बीच जानकारी यूपी के लखनऊ से ही है, जहां लखनऊ में ईडी की छापेमारी जारी है और निक्रांत जैन के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। रिश्वत के आरोप में पुलिस ने आरोपी